नमस्कार। मैं हूं पलवल से लव कुमार धिंगड़ा। मैं आज फिर लेकर हाजिर हुआ हूं आपके बीच पलवल की समस्याएं और जनता में इन समस्याओं के प्रति पनप रही रोष। ट्रिपल इंजन की सरकार पलवल के लिए वरदान बनी है या अभिशाप? यह प्रश्न जनता के बीच में आज उठ रहा है। पलवल के लिए इससे अधिक सुनहरा अवसर और क्या होगा कि यहाँ ट्रिपल इंजन की मजबूत सरकार है। ऐसे में पलवल के सर्वाधिक विकास, मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति तथा सभी समस्याओं का संपूर्ण समाधान बिल्कुल संभव है। लेकिन पलवल का बहुत बड़ा दुर्भाग्य और विडंबना ही कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी कि पलवल ऐसे सुअवसर में भी विपरीत हालातों और अनेकों गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है तथा मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। गौवंश की दुर्दशा। सनातन संस्कृति को मानने वाली इस ट्रिपल इंजन की मजबूत सरकार में भी गोवंश की दुर्दशा का होना सनातनियों को हैरान व परेशान करने वाली बात है। जो पार्टी सनातन संस्कृति की रक्षा का नारा देकर सत्ता में आ गई, उस पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार में गोवंश की ऐसी दुर्दशा की उम्मीद या कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। पलवल की सुपरमार्केट में लगे गंदगी के बड़े ढेरों में हर समय दर्जनों गाय, बैल, नंदी मुंह मारते हुए दिखाई दे जाएंगे। ये सभी गोवंश गंदगी के ढेरों में गंदगी व जूठन के साथ साथ पॉलीथीन को भी निगल जाते हैं, जो कि गोवंश की बीमारियों व निधन का कारण बनता है। लेकिन हैरानी और परेशानी तो यह है कि बार बार इस ओर ध्यान दिलाने के बावजूद इस ट्रिपल इंजन की सनातन को मानने वाली सरकार में किसी की इच्छा शक्ति इस समस्या के समाधान के लिए जागृत नहीं हुई। गोवंश की बदतर हालत देखकर यह कहा ही नहीं जा सकता कि यह ट्रिपल इंजन की सरकार सनातन संस्कृति व गोवंश की रक्षक सरकार है। बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था। पलवल माफी चाहूँगा। पलवल को सन 2008 में जिला बना दिया गया था और यहाँ अब काफ़ी समय से ट्रिपल इंजन की मजबूत सरकार चली आ रही है। लेकिन पलवल का दुर्भाग्य ही कहा जाए कि यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो सका है। ट्रिपल इंजन सरकार की इच्छा शक्ति के अभाव में पलवल के किसी भी चौक पर कोई सिग्नल बत्तियां नहीं है। कारणवश हर कोई वाहन चालक मनमानी करके पहले निकलने के प्रयासों में जुटा रहता है तथा अपना ही प्रयास करके निकलने के प्रयास में लगता है। पता ही नहीं होता कि कब किस दिशा से कौन सा वाहन आ जाएगा। हालात इतने भयावह हो जाते हैं कि हर समय जाम की स्थिति होती है तथा दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी रहती है। पलवल की कोई सड़क ऐसी नहीं जिस पर रॉन्ग साइड ट्रैफिक ना चलता हो, जिससे भी हादसों की आशंका लगातार बनी रहती है। लेकिन सत्ताधारियों की समस्या के समाधान की दृढ़ इच्छा शक्ति ना होने के कारण हालात बद से बदतर बने हुए हैं। जल भराव। जल भराव पलवल की एक बड़ी समस्या बन गई है। पलवल के अधिसंख्य इलाकों में हल्की सी बरसात में जल भराव हो जाना अब तो आम बात हो चुकी है। लोगों ने भी अब इस समस्या को अपनी लाइफ का एक पार्ट मान लिया है। सत्ताधारियों की शून्य इच्छा शक्ति के कारण समस्या के समाधान के ठोस व उचित प्रयास दिखाई नहीं देते। जवाहर नगर कैंप मार्केट, कैंप मोहल्ले, बाली नगर, कैंप गंदा नाला एरिया, माल गोदाम रोड, आर्य नगर आदि अनेकों स्थान हैं जहां जल भराव के कारण जनता त्राही त्राही करती है। लेकिन इस ट्रिपल इंजन की मजबूत सरकार को जनता की चित्कार भी सुनाई व दिखाई नहीं देती। पार्किंग। पलवल में मुख्य डाकघर परिसर के समीप केवल एक ही बड़ा पार्किंग स्थल है, जो कि पलवल की इतनी बड़ी आबादी और वाहनों की अत्यधिक संख्या के आगे शून्य है। अनेकों बार सरकार को सुझाव दिए गए हैं कि पलवल के 3 एकड़ स्थल पर बने ताऊ देवीलाल पार्क वाले स्थल पर बेसमेंट बनाकर नीचे कार पार्किंग स्थल, 3 दिशाओं में दुकानें जो कि गरीब आदमियों के लिए जायज़ उचित किराए पर दी जाएं तथा बेसमेंट के ऊपर फिर से पार्क को भी विकसित किया जा सकता है। लेकिन इस सरकार में किसी के भी कीमती सुझावों पर कोई चिंतन मंथन करने को तैयार नहीं तथा न ही समस्या के समाधान की इच्छा शक्ति इस सरकार में दिखाई देती है।
कैंप जवाहरनगर कैंप से खिलवाड़। पलवल के जवाहरनगर कैंप व बालीनगर की करीब 25,000 की आबादी है, लेकिन सभी को अनदेखा करके गलत तरीके से एलिवेटेड पुल का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन अब भी लंबे समय से मांग की जा रही है कि एलिवेटेड पुल की लंबाई बढ़ाकर 2-3 नए अंडरपास बना दिए जाएं, ताकि जवाहरनगर कैंप, बालीनगर, असावडा मोड़ व उमेक्स सिटी की हजारों की आबादी के अलावा अन्य भी हजारों राहगीरों को आवागमन में आ रही परेशानियों व रॉन्ग साइड ट्रैफिक का समाधान हो जाए। लेकिन सरकार के कान पर इस मांग के प्रति भी आज तक जूं तक नहीं रेंगी है। अब लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये ट्रिपल इंजन की ये सरकार हम आम जन के लिए वरदान बनी हुई है या अभिशाप है। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे नई समस्याओं को आपके बीच में लाकर उठाकर, और हम चाहते हैं कि समस्याएं सरकार के कानों तक पहुंचें और इनका समाधान होने का कोई ना कोई रास्ता निकले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।